Anode rays are not emitting from anode, but they are produced in between cathode and anode. Anode rays are travel opposite side of anode and away from perforated cathode, so called anode rays. एनोड के ऑपोजिट साइड में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए उसे हम एनोड रेज बोलेंगे. एनोड के ऑपोजिट साइड में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए हम एनोड रेज बोलेंगे. Anode rays are produced when इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखेंगे कैथोड रे. इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स with gas in the tube. ये रिएक्शन आपको आगे चल के पता चलेगा, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है बस. Okay. Important point. Anode rays are also called as, यहाँ पे लिखता हूँ, anode rays are also called as beam of protons. Anode rays are also called as beam of protons. या फिर एनोड रेज तो हो गया. कैनल रेज, CANAL, कैनल रेज के बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड के छेद में से निकलते हो, वो कैनल स्वरूप का रहता है, उसमें से निकल के आगे जाते हैं, इसलिए उसे कैनल रेज भी बोलते हैं. एनोड रेज, बीम ऑफ द प्रोटॉन्स, या फिर कैनल रेज. ओके, चलिए नेक्स्ट, properties of एनोड रेज, या फिर उसे बोलेंगे कैनल रेज, या फिर उसे बोलेंगे हम प्रोटॉन्स. एक्सपेरिमेंट किसने किया है, नाम लिख दो, यहाँ पे नाम रहेगा. ई गोल्डस्टेन,
ई गोल्डस्टीन, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया हुआ है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमें इसने दिया है, ई गोल्डस्टीन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने दिया है, और अभी न्यूट्रॉन है वो आगे आएगा तब देखेंगे किसने दिया है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस या कैनल रेस प्रोटॉन्स। पहला, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, कास्ट shadow of object if place in its path, त्याच्या रस्त्यात उसके रस्ते में अगर किसी को कुछ रख दिया तो उसका शैडो आएगा। इसका मतलब है causes mechanical effect, causes mechanical effect, causes mechanical effect। travels in a straight line, causes mechanical effect। तीसरा, deflected towards negative plate of electric field। देखो, कैथोड रे, एनोड रेज आ रहा है हमारा, एनोड रेज ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला है। हमें कैसा पता चलेगा पॉजिटिव चार्ज है? बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव, ये नेगेटिव की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखो, ओके, इसलिए दे आर मेड अप ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा, so anode rays carries positive charge, anode rays carries positive charge। Fourth property, deflected towards कौन सा पोल? बोलो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन बताएगा? साउथ पोल। साउथ पोल, deflected toward the south pole, deflected toward south pole of magnetic field, so anode rays carries
deflected toward the S pole of magnetic field. So anode rays carries कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव. चलो, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट. causes हीटिंग इफेक्ट. penetrates metal coil. वेरी गुड बेटा. penetrates metal coil. और बोलो. penetrates metal coil. आगे Affects photographic plate. affects photographic plate. affects photographic plate. और बोलो. affects photographic plate. 7 properties. एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं करता है. हाँ, एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं करता है. आगे बोलो. एक स्लाइड चाहिए थी आपके रेडियो एक्टिविटी से पहले. चलो, एट्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज टू मास रेशियो. The E by M ratio, charge to mass ratio, E by M ratio 9.58. याद रखना है आपको. 9.58 into 10⁻⁷ coulombs per kilogram. Charge to mass ratio. Charge to mass ratio. Clear? एंड चार्ज कितना है? ई. चार्ज वही रहेगा ना ऑलरेडी जो एक बार हो गया. 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. द मास कितना रहेगा फिर इन दोनों का कैलकुलेशन करके? मास हमें मिला है 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. -27 ग्राम. ओके. और 11th और आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कितना ज्यादा है? ये ना इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है. द मास ऑफ प्रोटॉन is 1837 times more the mass of electron. बारह नंबर का आखिरी, it is subatomic particle. एटम के अंदर इसलिए सब एटॉमिक बोलते हैं. It is subatomic particle carries 1 unit positive charge. There is 1 unit positive charge.
हो गया, जल्दी करो। हो गया, चलो जल्दी जल्दी। अरे विपुल पाटिल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने का, मैं बोलूंगा तब पूछने का। और आर्यन चौधरी, अरे बाबा इतना होशियार मत बनो, उसके क्वेश्चन के तुम आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। मैं जब पार्टिसिपेट करने के लिए बोलूंगा तब वो आना है, अभी नहीं। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है। ओके, चलो अभी प्रोटॉन्स के पास 1 2 3 4 5, अभी हमें डिस्टिंग्विश लिखना है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, डिस्टिंग्विश लिखना है। यहाँ पे लिखना हमें इलेक्ट्रॉन्स, और इस डायरेक्शन में हमें लिखना है प्रोटॉन्स। अभी आपको 1 2 3 4 5 टोटल 10 पॉइंट्स लिखना है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में 10 पॉइंट्स डिस्टिंग्विश आपको अभी इसी वक्त स्टार्ट करना है और लिखना है। स्टार्ट राइटिंग। पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया? इधर भी उसी हिसाब से पहला वाला पॉइंट आएगा। ओके, इट इज डिस्कवर्ड बाय, it is beam of cathode rays, cathode rays इसमें आएगा it is beam of anode rays, it carries negative charge as deflected towards positive plate of electric field and north pole of magnetic field। इतना पॉइंट यहाँ पे भी तीसरा तगड़ा पॉइंट लिखना है। ओके, बाकी आपको जानते हैं, आपका 7th 8th
7th नंबर का डिस्टिंग्विश E/M रेशो वाला होना चाहिए। 8 नंबर का आपका चार्ज होना चाहिए। 9th नंबर का आपका मास होना चाहिए। और 10th नंबर आपका इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1/1837 times the mass of proton. ओके, प्रोटॉन के अंदर क्या लिखोगे, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उल्टा आएगा। क्लियर? चलो लिखो भी, इतने सारे पॉइंट्स लिखना चाहिए। ये डिस्टिंग्विश पॉइंट 10 पॉइंट बनाओ, 11, 12, 15, 20 जितना बना सकते हैं आप लोग। किस तरह से बनाना मैंने आपको बताया। ये सभी पॉइंट बनाने के बाद आपको ग्रुप के ऊपर नोटबुक डालना है। आपका फोटो निकाल के अपने ग्रुप पे डालना है शाम तक। ओके, अभी तुरंत जरूरत नहीं, 5 बजे तक आपको डालना है। आपको 2 होमवर्क आज दिया गया है। पहला वाला जानते हैं आप लोग, क्या था? 15 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, distinguish between electron and proton. सर कभी कभी ये 1/1837 को अपन 2000 भी ले सकते ना अप्रोक्स? नहीं ले सकते, उसका बहुत अंतर हो जाएगा। ये डेफिनेशन ही, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही दिया गया है, उस डेफिनेशन हम बदल नहीं सकते। ये जो डायरेक्ट थॉमसन ने और ये साइंटिस्ट लोगों ने डेफिनेशन भी दिया है, इसलिए वो वैल्यू नहीं बदल सकते हम। ओके, चलिए होमवर्क डालना है 5 बजे तक। लेफ्ट हो जाओ, फिजिक्स के लिंक के लिए, अगला लिंक के लिए तैयार हो जाओ।